जय श्री राम मेरे दोस्तों। आज हम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में कुछ बातें जानेंगे। धीरेन्द्र कृष्ण भागेश्वर धाम सरकार के नाम से जाने जाते हैं। यह एक भारतीय कथावाचक है। शास्त्री भारत के मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर जिले के ग्राम गड़ा के प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ स्थल भागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश हैं। इनका प्रारंभिक जीवन और परिवार कैसा गुजरा आइए बताते हैं। उनका जन्म लगभग 5 जुलाई 1996 को छतरपुर जिले के गड़ा गांव में एक गर्ग परिवार में हुआ था। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गर्ग का बचपन उनके ही गांव में बीता है। वह एक सामान्य गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही सरकारी स्कूल में प्राप्त की। अपने बचपन में आसपास के गांव में वे दान मांगकर रामचरितमानस और सत्यनारायण कथा सुनाकर जीवन व्याप्त करते थे। वर्तमान में वह अविवाहित थे, परंतु शीघ्र ही विवाह करने का विचार कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि जया किशोरी उनकी बहन जैसी है तथा उनके जया किशोरी के विवाह की खबर अफवाह मात्र है। आध्यात्मिक जीवन। धीरेन्द्र कृष्ण का जन्म और पालन पोषण एक हिंदू गर्ग परिवार में हुआ, लेकिन यह लोग तो मानते नहीं हैं। जहां उनके पिता एक पुजारी के रूप में काम करते हैं। कथित तौर पर शास्त्री को भगवान हनुमान ने भागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर बनने और समाज सेवा के लिए काम करने का निर्देश दिया था। उनके अनुसार ना ही वो किसी देवता के अवतार हैं और ना ही वो कोई तांत्रिक है, मात्र एक साधारण मानव है जिनके पास हनुमान जी की और सन्यासी बाबा के आशीर्वाद से सिद्धियां प्राप्त हैं। वे इन शक्तियों को जन कल्याण और मानव सेवा हितार्थ काम में लेते हैं और उनकी मानसिक शारीरिक समस्याओं का निदान करते हैं। पंडित धीरेन्द्र जी शास्त्री के द्वारा भागेश्वर धाम की सेवा 3 पीढ़ियों से चली आ रही है। संपादी शास्त्री के अनुसार उनके पास निजी संपत्ति के रूप में एक मोटरसाइकिल है। क्या आप इस बात पर विश्वास कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, लेकिन आइए जानते हैं। उसके अलावा जितने भी दान दक्षिणा इत्यादि प्राप्त होता है वह धाम की सेवा में उपयोग होता है। उनके अनुसार उन्होंने 9 एकड़ जमीन खरीदी है, जिस पर वह कैंसर अस्पताल का निर्माण कर रहे हैं। धाम में आया दान, मंदिर विस्तार, जन कल्याण कार्य जैसे कन्याओं का विवाह, रोगों के निदान के लिए और अन्नपूर्णा भंडार में लगाया जाता है। भागेश्वर धाम सरकार शास्त्री पीठाधीश्वर के और भागेश्वर धाम सरकार के प्रमुख हैं, जो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गड़ा गांव में भगवान हनुमान को समर्पित एक हिंदू तीर्थ स्थल है। धाम में शास्त्री एक दिव्य दरबार का आयोजन करते हैं, जहां ऐसा माना जाता है कि वह अपनी दैवीय शक्तियों से लोगों की सभी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक पीड़ियों को ठीक करते हैं जो उन्हें भगवान हनुमान से मिली थी। लल्लन टॉप के साथ एक साक्षात्कार में शास्त्री को बताया कि वह अपने दादा और पिता के बाद धाम के प्रमुख के रूप में सेवा करने वाली तीसरी पीढ़ी है। शास्त्री के साथ बहुत सा विवाद हुआ। वह कोर्टों में भी गए और कुछ लोगों ने तो अजीब और गरीब सवाल पूछे, लेकिन हमारे बाबा भागेश्वर धाम वाले अपने हिंदू धर्म और सनातनी धर्म के लिए एक जगह टिके रहे। वो जहाँ बैठ गए वहाँ से उठने ही वाले नहीं थे। शास्त्री उस समय सुर्खियों में आए जब नागपुर की अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के श्याम मानव ने उन्हें चुनौती दी और उनकी आध्यात्मिक शक्तियों पर सवाल उठाया। मानव ने शास्त्री पर अंधविश्वास को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया। जब मीडिया में विवाद शुरू हुआ तो शास्त्री ने मानव को अपने दिव्य दरबार में आमंत्रित किया और वह जो भी जानना चाहते हैं
उनसे पूछने के लिए कहा। प्रमुख हिंदू नेताओं को भी समर्थन मिला। जनवरी को कई हिंदू संगठनों के बागेश्वर धाम सरकार के प्रमुख पुजारी शास्त्री का समर्थन किया। जनवरी 2023 को नागपुर पुलिस ने धीरेंद्र शास्त्री को नागपुर में उनके सार्वजनिक कार्यक्रमों में अंधविश्वासी गतिविधियों को बढ़ावा देने के आरोप में क्लीन चिट दे दी। पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने कहा कि शिकायत की जांच और अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक शिकायतकर्ता श्याम मानव द्वारा प्रस्तुत सबूत की जांच के दौरान ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया जो महाराष्ट्र अंधविश्वास कानून के तहत कार्रवाई को आकर्षित कर सके। आप बताओ जो बागेश्वर धाम सरकार हनुमान जी को ना मानते, आप ये मत सोचो कि वो हम लोगों को ढोंग या फिर अफवाह फैला रहा है। उनके ऊपर हमारे श्री बालाजी बजरंगबली की कृपा है। आध्यात्मिक जीवन श्री बागेश्वर धाम का कैसा है? शास्त्री जगत गुरु राम भद्राचार्य के शिष्य हैं। वह वर्तमान में मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में एक हिंदू तीर्थ स्थल बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर और प्रमुख के रूप में सेवा कर रहे हैं। शास्त्री को रामचरितमानस और शिव पुराण के उपदेश के लिए जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि साधना के माध्यम से उन्हें कुछ दिव्य शक्तियाँ प्राप्त हुई है। उन्होंने अपने धाम में अन्नपूर्णा रसोई की स्थापना की है, जहां उनके अनुपयोगी के लिए निःशुल्क भोजन प्रसाद की व्यवस्था की जाती है। धीरेंद्र शास्त्री गरीब और बेसहारा लड़कियों की शादी का वार्षिक समारोह भी रखते हैं। वह प्राचीन वैदिक अध्ययन और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक वैदिक गुरुकुल की स्थापना भी कर रहे हैं। कथित तौर पर शास्त्री ने 2021 में एक घर वापसी कार्यक्रम के दौरान ईसाई धर्म में परिवर्तित 300 हिंदू लोगों को वापस हिंदू धर्म में लाया। 25 जनवरी 2023 को मध्य प्रदेश सरकार ने शास्त्री को मिली मौत की धमकी के बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी। 23 जनवरी 2023 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर शास्त्री ने भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए हमें अपना समर्थन दो, हम हिंदू राष्ट्र देंगे का नारा दिया। इंडिया टीवी के आपकी अदालत कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि वह सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और किसी भी धर्म के प्रति तो भावना नहीं करते, परंतु वह अपने धर्म के लिए इतने ही निश्चित हो चुके हैं कि टिप्पणियां और कृत्य प्रदर्शित नहीं करेंगे। बागेश्वर धाम सरकार का बयान जो कोर्ट में दिया गया। शास्त्री जी बोले, बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने एक वीडियो जारी कर कहा कि नागपुर वाले विषय पर हम समिति के अध्यक्ष से कहेंगे कि कभी अपने पादरी के ऊपर उंगली क्यों नहीं उठाई। वो जो धर्मांतरण करते हैं उसके ऊपर अपने उंगली क्यों नहीं उठाई। बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पर के अंधविश्वास फैलाने का मामला दूर पकड़ता जा रहा है। अब इस मामले पर खुद बागेश्वर धाम सरकार ने एक वीडियो जारी कर अपना पक्ष रखा है। सोशल मीडिया पर बागेश्वर धाम सरकार के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने एक वीडियो जारी कर कहा कि हमें इस विषय पर ज़्यादा पढ़ना नहीं है और ना जरूरी है। जब से सनातन धर्म के लिए घर वापसी का मुद्दा उठाया तब से आए दिन षड्यंत्र लगातार किए जा रहे हैं। हमें डिगना नहीं है, रुकना नहीं है, बस अपना लोगों से प्रार्थना है कि आप लोगों को बहुत सक्रिय होना है और आपको दीपक से बजने नहीं देना है। और नागपुर वाले विषय पर उन्होंने कोई उंगली चुनौती नहीं दी, ना कार्ड भेजा। हमने उनको रायपुर आह्वान किया को दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन नागपुर वाले विषय पर हम समिति के अध्यक्ष से कहेंगे कि कभी आपने पादरी के ऊपर उंगली क्यों नहीं उठाई। वो जो धर्मांतर करते हैं उसके ऊपर आपने उंगली क्यों नहीं उठाई। हम कभी भी अंधविश्वास नहीं फैलाते, हनुमान जी के नाम से प्रार्थना करते हैं और अगर किसी का कल्याण हो जाता है तो ये इष्ट चमत्कार आपने कहा
जादू टोना तो क्या इष्ट को प्रार्थना करना जादू टोना है? आपने इष्ट को प्रार्थना करना और लोगों को कल्याण हो जाना क्या जादू टोना है? अगर ऐसा है तो फिर भारत के प्रत्येक व्यक्ति जेल जाने योग्य है। सनातनी प्रत्येक जेल के योग्य है। भर दो सब सनातनियों को जेल में। और आप निर्णय कैसे करेंगे कि ये श्रद्धा है या अंधश्रद्धा है? इस भारत में कितने ज्योति आचार्य नहीं है जो ग्रह की चाल बताते हैं, तो क्या वो अंधविश्वास है? उनको भी फिर जेल में ले जाना चाहिए। पंडित शास्त्री ने वीडियो में आगे कहा कि भारत की परंपराओं में कितने मान्यताएं ऐसी नहीं है जो मान्यताएं समझ से परे है, लेकिन वो उनकी निजी श्रद्धा है। हमारे हनुमान जी के प्रति अपनी निजी श्रद्धा है। लोग आते हैं जैसे पिता पुत्र की बीमारी पर प्रार्थना करता है कि और किसी भला हो, वैसे ही हम गुरु होने के नाते अपने शिष्य के कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं और हमारे इष्ट वैसी कृपा कर देते हैं। जो क्या ये अंधविश्वास है? ज़्यादा हमें सफाई नहीं देनी है, ये अंतिम वीडियो है हमारा, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय बर्बाद करने से हम अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। हम धर्मांतर रोकने और घर वापसी कराएंगे। हम साधु संतों का साथ लेकर, आशीर्वाद लेकर पूरे भारत में झंडा लगाएंगे। ये तो अभी ट्रेलर है, अभी बड़ी बड़ी चुनौतियाँ आएंगी और हम लोग अभी डर गए, टिक गए जाएंगे, मुर्दा हो जाएंगे। ये लोग हमारे ऊपर अत्याचार कर देंगे, सनातन को मिटाने की साजिश कर देंगे। यही बात भागेश्वर धाम सरकार श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी ने बोली है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल ठीक लगी है और आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो आप इस वीडियो को शेयर करें और हमारे भागेश्वर धाम सरकार बाबा जी को सपोर्ट करें और सनातनी धर्म को बनाने के लिए उनके साथ खड़े हो जाएं। जय श्री राम, जय श्री राम, बोलो जय श्री राम। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी और सुनने में अच्छा लगा, ऐसी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।